So good afternoon, students. Today we'll learn question number 17 of government textbook, page number 105. Following is the balance sheet and receipt and payment account of Samarth Hospital, Samarth Hospital, Sawantwadi. Prepare income and expenditure account for the date 31st March 20 and balance sheet as on that date. Balance sheet as on 31st March 2017. So this is my opening balance sheet. Okay. Point clear? तो year कौन सा है? 2016, 2017. So last year is 2016, 2017. Capital fund, closing balance sheet liability side. Outstanding salary, outstanding at beginning. क्या करोगे? Minus. Medicine bill, unpaid. Again outstanding beginning, minus. Outstanding sundry expenses, again outstanding beginning, क्या करोगे? माइनस. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इग्नोर, कि ये बैलेंस और ये बैलेंस क्या आएगा? सेम है. लैंड बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर असेट्स, इक्विपमेंट असेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, क्या करोगे? माइनस. क्यों सर? लास्ट ईयर का है. Next, receipt and payment account for the date 31st March 2018. टू बैलेंस बट इग्नोर करना है. टू सब्सक्रिप्शन, बोलो सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? बताओ जल्दी. सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? सब्सक्रिप्शन, कम ऑन चैट बॉक्स आंसर दो. सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? फास्ट, जल्दी जल्दी बोलो. सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट साइड. ओके, सही जो धनंजय बहुत स्कॉलर हो चुका है अभी. ओके, क्रेडिट साइड. मैं आंसर ओनली होस्ट करता हूं ताकि आंसर मालूम पड़े. तो सभी का आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड. क्या दिया इसमें? इंक्लूडेड 4000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, गए साल का. गए साल कितना आउटस्टैंडिंग था? 4000. और कितना रिसीव कर लिया हमने? 4000. क्या करोगे? ये कौन से? प्रीवियस ईयर मींस लास्ट ईयर का है. तो बताओ ये 4000 को ऐड करोगे, माइनस करोगे? लेस करेंगे. क्यों? लास्ट ईयर का है. ठीक है, सही जवाब. टू सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू 20,000 और बेचा कितने में? 15,000 में. चलो बोलो. प्रॉफिट है कि लॉस है? बताओ. प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है. कितना लॉस है? लॉस है. कितना लॉस है? अमाउंट ऑफ लॉस 5,000. लॉस कहां पे आएगा? लॉस कहां पे आएगा? डेड में आएगा. ओके. और दूसरा इफेक्ट, सेल में फर्नीचर में से माइनस, दूसरा कहां पे आएगा? लेस फ्रॉम फर्नीचर. कहां पे आएगा? लेस फ्रॉम फर्नीचर. ओके. फर्नीचर में से तुम 20,000 माइनस करोगे कि 15,000 माइनस करोगे? चलो बताओ. फर्नीचर में से तुम 20,000 माइनस करोगे, 15,000 माइनस करोगे? कि बेचा है ना, तो माइनस करना पड़ेगा. 20,000 माइनस करेंगे कि 15 माइनस करेंगे? काजल का आंसर राइट है, ईशानी का आंसर राइट है, प्राची का आंसर राइट है, सब लोग आंसर दो. धन्नो का आंसर राइट है, सुरेखा का आंसर राइट है, सुरेखा का आंसर रॉन्ग है. सुरेखा का आंसर रॉन्ग है. कितना माइनस करोगे? तो कितना माइनस करेंगे? सुरेखा माइनस करोगे 20,000. मैंने बताया था. लेस फ्रॉम असेट, बुक वैल्यू और कॉस्ट. बुक वैल्यू और कॉस्ट. ओके, पॉइंट क्लियर? बुक वैल्यू और कॉस्ट. तो लेस फ्रॉम फर्नीचर, लेस फ्रॉम फर्नीचर 20,000 एंड इनकम नेक्स्ट में ऑन डेबिट साइड टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000. 20,000 माइनस 15,000. टू डोनेशन क्या करना है? कैपिटलाइज. बोलो क्या करोगे? टू डोनेशन कैपिटल क्या करोगे? एड टू कैपिटल फंड. एड टू कैपिटल फंड, सिंपल है. लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस
चेक करना पड़ेगा इसमें क्या दिया है, चेक करें हम लोग क्या दिए हैं। लाइफ 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस टू बी कैपिटलाइज, सिंपल है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड 50% क्या करोगे, बताओ, दो इफेक्ट बताओ। 50% टू बी कैपिटलाइज, इसके दो इफेक्ट बताओ, कम ऑन टेल मी। बहुत सिंपल है, लेस फ्रॉम, ठीक है, लेस फ्रॉम ईशान्य का आंसर राइट है, ईशान्य सेकेंड इफेक्ट, ओके। बाकी लोग बताओ इसका आंसर। लाइफ में क्या बोला, 50% टू बी कैपिटलाइज्ड, धनंजय का आंसर भी राइट है। मैंने मैसेज सिर्फ होस्ट किया हुआ है ताकि मेरे को मालूम पड़े। राजू का आंसर भी राइट है, ठीक है। श्रुति, हर्ष, सुरेखा, अंकिता, ओके, सुरेखा का आंसर भी राइट है। पूजा, श्रुति, चलिए बताओ आंसर। ओके, तो जिसका भी आंसर आया सबके आंसर राइट है, ओके, सबके आंसर राइट है। लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एक्टिव कैपिटल फंड। विजिट फीस कहां पे है, विजिट फीस तो इनकम है सर, इनकम कैसे, हॉस्पिटल है ना, तो इसे इनकम है, कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, सिंपल है। बाय मेडिसिन बोलो कहां पे आएगा, बाय मेडिसिन, बहुत इजी है। हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना, हॉस्पिटल की मेडिसिन की एक्सपेंस होगा, तो बोलो क्या आएगा। ओके, धनंजय का आंसर राइट है, बाय मेडिसिन। पूजा का आंसर राइट है, सुरेखा का आंसर राइट है, राजू का आंसर राइट है। वो मैं समझ गया, डेबिट मींस तुम क्या बोल रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट्स है। खुशी का आंसर राइट है, अंकिता का आंसर राइट है, ओके, सही जवाब। अब बाजू में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ते, इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल, तो हमने पहले ही कर दिया। ये 50,000 में से प्रीवियस बिल कितना है, 9,000, क्या करोगे, माइनस करोगे, तो लेस फ्रॉम मेडिसिन बिल, ठीक है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट बोलो कहां पे आएगा, परचेज इक्विपमेंट, टेल मी, परचेज इक्विपमेंट कहां पे आएगा, बहुत सिंपल है। काजल का आंसर राइट है, काजल का आंसर राइट है, पूजा का आंसर राइट है, धनी का आंसर राइट है, सही जवाब। सबको मिलते 2 रुपए 2 लड्डू। बैलेंस शीट एसेट साइड। सैलरीज बोलो कहां पे आएगा, सैलरीज, सैलरीज कहां पे आएगा, सैलरीज डेबिट साइड, ओके। उसमें क्या दिया है, इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, तो मैंने पहले बता दिया सैलरीज, तो 1,500 क्या करोगे, माइनस करोगे, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन बात नहीं है। ये अगर नहीं भी बोला होता ना तो माइनस करते हैं। टैक्सेस कहां पे आएगा, टैक्सेस, टैक्सेस एंड टैक्सेस कहां पे आएगा, टैक्सेस, ओके, डेबिट साइड, खर्चा है। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000, सॉरी सैलरी ऑप्शन था क्या, एक मिनट सॉरी, हाँ सैलरी 15,000, 15 माइनस करना पड़ेगा। एक्सपेंस 1,500 आउटस्टैंडिंग था जो कि मैंने ये साल पे कर दिया, बोलो आएगा या नहीं आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस आएगा नहीं आएगा, क्यों सर एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज ये कौन सी ईयर की है, लास्ट ईयर की है, ये क्या की है, लास्ट ईयर की है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, हमको लेना ही नहीं है, ओके, पॉइंट क्लियर, लेना ही नहीं है, क्योंकि सर ये लास्ट ईयर का है, ठीक है, चलेगा। बाय बैलेंस कट डाउन, ओके, कुछ स्टूडेंट बोल रहे सर आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,500 है, ओके, जो गए हमने पे नहीं किया था, हमने ये साल पे किया, इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों सर, बिकॉज ये लास्ट ईयर का है, हम इनकम बनाएंगे कौन से ईयर का, करंट ईयर का, करंट ईयर क्या है 2017-2018। कैश इन हैंड और कैश इन बैंक कहां पे आएगा, कैश इन हैंड एंड कैश इन हैंड और कैश इन बैंक क्या आएगा, कहां पे आएगा, जल्दी बोलो, ओके, सबका सही जवाब, बैलेंस शीट असाइड। तो सम काफी सिंपल है, सिर्फ हमको करंट ईयर में से
जो भी लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्सपेंस है, हमको माइनस करना पड़ेगा. ओके, नाउ लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट क्या दिया है? प्रीपेड टैक्सेस 1000. बोलो क्या इफेक्ट आएगा? कम ऑन टेल मी फास्ट. प्रीपेड टैक्सेस, व्हाट इज इफेक्ट? एकदम सिंपल है. प्रीपेड टैक्सेस इफेक्ट क्या आएगा? लिख दो. ईशानी का आंसर राइट है, धनंजय का आंसर राइट है, प्रीति का आंसर राइट है, राजू, सुरेखा, खुशी, सबका आंसर राइट है. आशीष बिस्वा है कि लेक्चर में आज? नहीं है. पूजा का आंसर राइट है. लेस फ्रॉम टैक्सेस एंड बैलेंस शीट असाइड. लेस फ्रॉम टैक्सेस एंड बैलेंस शीट asset side. Okay, now next. Outstanding salary 8000. Outstanding salary 8000. बोलो क्या इफेक्ट आएगा? कुछ बोला नहीं तो कौन से करंट ईयर का है? राजू का आंसर राइट है, धनंजय का आंसर राइट है, सूर्य का आंसर राइट है, प्रीति का आंसर राइट है. एड टू सैलरी एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. सिंपल है. डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट at 10% and 12,000. बोलो, सब सिंपल है. तो ये तो पता है, पूछने जरूरत नहीं मेरे को, तुम लोग को मालूम है. नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000. बोलो क्या करोगे? यार सब्सक्रिप्शन इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है. एड टू ठीक है, एंड बैलेंस शीट. ओके, एड टू सब्सक्रिप्शन. आज काजल ने बराबर आंसर दिया है. ये जो काजल हमसे बोलती है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. एड टू सब्सक्रिप्शन एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. ठीक है. इसके बाद 50% ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटल. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये जरूरत नहीं. ओके, तो सम काफी सिंपल है. तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. विल स्टार्ट फ्रॉम, हम शुरू करेंगे फ्रॉम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से. ओके, तो सब लोगों ने लाइंस ड्रॉ कर लिया होगा. ओके, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर, सॉरी स्टार्ट द सम्स. तो मैं वो स्क्रीन शेयर करता हूं सॉल्यूशन की. तब तक तुम लोग भी लाइंस ड्रॉ नहीं किया होगा या कुछ तुमको सॉल्व करना है, तब तक तुम मुझको सॉल्व कर लो. ओके, तो सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है बच्चे लोग? एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन? ओके, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 17 नहीं. ओके, यस. ओके, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. तो सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल फंड. कैपिटल फंड कितना है टेक्स्ट बुक्स में? देखो, कैपिटल फंड इज 8,98,500. इस पे दो तीन एडजस्टमेंट है. एक तो हम लोग को डोनेशन पूरा कैपिटलाइज करना है, दूसरा एंट्रेंस फीस आधा कैपिटलाइज करना है, तीसरा सरप्लस या डेफिसिट आएगा. ठीक है, पॉइंट क्लियर? तो हो गया कैपिटल फंड. उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी तो माइनस करेंगे, मेडिसिन बिल अनपेड माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. छोड़ दो. नाउ इसके बाद दिया है एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे एडजस्टमेंट है. लैंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है, कितना है? 7 लाख. ओके, एक एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ना है. फिर फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या आएगा? सेल है. फिर कितना दिया है? 50,000. ओके, उस पे सेल है. चेक करो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है या नहीं. लेट अस चेक. डेप्रिसिएशन किस किस के ऊपर है? डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे फर्नीचर डेप्रिसिएशन नहीं है, तो फर्नीचर से एक ही एडजस्टमेंट आएगा, सेल वाला. ठीक है. उसके क्या दिया? इक्विपमेंट. इक्विपमेंट पे परचेज भी है और डेप्रिसिएशन है. इक्विपमेंट दिया बैलेंस शीट में 1,04,000. ओके, इस पे हम लोग को परचेज भी है और बाद में
डेप्रीशिएशन भी है। ओके, पॉइंट क्लियर। तो इधर क्या लिखेंगे, एड परचेज, बाद में आएगा लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन, ठीक है। इधर भी आएगा लेस सेल, सेल ऑलवेज क्या माइनस करोगे तुम लोग, बुक वैल्यू BV। ओके, बिल्डिंग पे सिर्फ डेप्रिसिएशन है तो इधर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। ओके, एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब हम लोग का जब एडजस्टमेंट आएगा तभी करेंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो माइनस करना है, उसको भी छोड़ दो। तो ये हो गया हम लोग का बैलेंस शीट, पूरा पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट की। ओके, कैपिटल फंड हो गया, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट, बाकी सबको माइनस ही करना है। अब आए भावेंगे रिसिप्टेंट अकाउंट के, सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, ये लेस फ्रॉम फर्नीचर, डोनेट एट कैपिटल फंड, लाइफ मेंबरशिप लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप एंड बैलेंस शीट, लाइफ डिसाइड एट कैपिटल फंड विच इनकम है। तो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हम लोग कर लेते पहले। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, कितना दिया है सब्सक्रिप्शन 90,000, आउट ऑफ 19,000 लास्ट ईयर का इंक्लूडेड है उसके अंदर। ओके, लेस क्या आएगा, लेस आउटस्टैंडिंग, हम ईयर लिख के करेंगे, ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर आया, सॉरी, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17 मीन्स लास्ट ईयर। ओके सर, कौन सा वाला अमाउंट, ये वाला अमाउंट कितना है 4,000, 4,000 आउटस्टैंडिंग था और 4,000 हमको मिला है। ओके 4,000, इसमें अगर कम ज्यादा होता तो वापस आता बैलेंस शीट साइड पे। तो 4,000, ओके ठीक है, 90 माइनस 4 कितना आएगा 86,000। ओके, अब एक एडिशन और बाकी आएगी तब कर लेंगे उसमें। नाउ नेक्स्ट है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या दिया हम लोग को, सब्सक्रिप्शन बाद दिया है सेल ऑफ फर्नीचर, सेल किया है 15,000 में, सेल किया है 15,000 में, बुक वैल्यू कितनी 20,000, लेकिन ऑलवेज बुक वैल्यू हम लोग माइनस करना है। ओके, तो हम जाएंगे पहले यहाँ पे, से बुक वैल्यू कितना है 20,000, तो इधर आएगा 30,000। अब लॉस है, डेबिट में आएगा, क्या लिखोगे टू, टू सिर्फ फर्नीचर को नहीं चलेगा, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तुम्हारे लिए वर्किंग बनाता हूँ ताकि तुम लोग को बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो 20,000 की बुक वैल्यू बेचा कितने में 15,000 में, तो लॉस कितना है 5,000 का। ओके, तो इधर आएगा 5,000, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया। ओके, इस पर डिफिनेशन तो है ही नहीं। नेक्स्ट सर क्या दिया, डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, तो क्या करोगे एड टू कैपिटल फंड, लिखना है एड डोनेशन, पूरा कैपिटलाइज करना है। डोनेशन दिया है 50,000, तो 50,000, तो 50,000 कितना आएगा ये 9,48,500। ओके, इसके बाद क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट में आएगा, रहेगा बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट दिया 30,000, आधा कैपिटलाइज करना है और आधा यहाँ रखना है, तो बाद में करेंगे। विजिट फीस जाएगा बाय विजिट फीस, ये भी इनकम है। विजिट फीस कितना अमाउंट है 55,000, 55,000, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रिसिप्ट साइड पूरा हो गया। ओके, अब बाय मेडिसिन इंक्लूडेड ऑफ प्रीवियस ईयर बिल 5,000। ओके, क्लियर, तो इधर आएगा एक्सपेंडिचर में टू मेडिसिन एक्सपेंसेस,
मेडिसिन एक्सपेंसेस कितना पे किया उसने, 50,000 पे किया है, उसमें से लास्ट ईयर का माइनस करना पड़ेगा, गए साल का आउटस्टैंडिंग है, कितना अमाउंट है चेक करो बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग मेडिसिन बिल्स कितना अमाउंट है 9,000, अनपेड मतलब वही आउटस्टैंडिंग, इधर आएगा 9,000, और करंट ईयर कुछ भी नहीं है। यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और यू कैन राइट ईयर वाइज, कोई इश्यूज नहीं है। तो 50,000 माइनस 9,000, तो 50,000 माइनस 9,000 कितना आएगा 41,000, तो ये भी हो गया। मेडिसिन के बाद क्या दिया है, ओके, परचेज इक्विपमेंट एड टू इक्विपमेंट, तो इधर आएगा परचेज, कितना आएगा 1,30,000, 1,30,000 प्लस 1,40,000 आएगा 2,70,000, ये भी हो गया। सैलरीज 5,000, उसमें लास्ट कितना है 15,000, अगेन डेबिट, इधर आएगा 2 सैलरीज कितना पे किया है 52,000, उसमें से लास्ट का माइनस करना पड़ेगा, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 1670, तो कितना अमाउंट है 15,000, ओके, तो कितना आएगा 52 माइनस 37,000 आएगा 37,000, ओके, पॉइंट क्लियर, 37 बेटा, सेल्स पर एडजस्टमेंट है क्या, सेल्स पर एडजस्टमेंट है 8,000 का, तो वही बाकी, तो उसको हम बाद में करना पड़ेगा, तो आएगा 52 माइनस 15, तो कितना होगा 37,000, इस पे एडजस्ट और बाकी एक करंट के आउटस्टैंडिंग को हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या दिया है, ये बाकी, सॉरी ये बता रहा, आउटस्टैंडिंग से 8,000, तो करंट का आउटस्टैंडिंग ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट टैक्सेस, इस पे प्रीपेड एडजस्टमेंट है, तो इनका डेबिट में आएगा 2 टैक्सेस, 2 टैक्सेस, टैक्सेस का अमाउंट कितना है चेक करो, व्हाट इज अमाउंट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस है 7,200, इसे माइनस करना है हम लोग को बाद में, ओके, प्रीपेड है। टैक्सेस के बाद क्या दिया है, आफ्टर टैक्सेस सन्ड्री एक्सपेंस, इसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बिकॉज जितना भी आउटस्टैंडिंग था वो हमने पे कर लिया और वो लास्ट ईयर का है। बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड रहेगा, बैलेंस शीट आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है 8,300 और कैश एट बैंक कितना है 21,000, तो ये भी हो गया। देखते क्या बचा है, तो रिसिप्ट भी क्लियर, पेमेंट क्लियर, यस, फिलहाल किसी को रिसिप्ट पेमेंट में सिंपल है। अब सिर्फ क्या बाकी हम लोग का एडजस्टमेंट ही बाकी है, ओके, सिर्फ एडजस्टमेंट बाकी है। Okay, now let's just see the adjustments. Prepaid taxes 1,000, so less from taxes and balance sheet asset side. रहेगा less prepaid, less prepaid, okay, prepaid taxes कितना अमाउंट है तो टैक्सेस का 1,000, तो ये हो गया 1,000, तो 7 minus 1 6,200, ओके। सेकेंड इफेक्ट इमीडिएट नहीं है, इधर आएगा प्रीपेड टैक्सेस, अमाउंट विल बी 1,000। ये सब एक एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स वाले ही हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, एड टू सैलरी
एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। तो इधर आएगा एड आउटस्टैंडिंग। ओके, लिख सकते हो, कुछ बोला नहीं, करंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2017-2018 या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ओके, या आउटस्टैंडिंग एंड कितना अमाउंट है 8000, कितना आएगा 45,000। एड टू सैलरी एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना अमाउंट है 8000। नेक्स्ट, इसके बाद डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग 10%, इक्विपमेंट बाय 12,000। 10% बहुत सिंपल है, लैंड बिल्डिंग कितना परसेंट एट द रेट ऑफ 10%, तो 10% कितना आएगा 70,000। इधर आएगा 6,30,000। और फर्निश इस पे तो मेरा अमाउंट दे दिया डायरेक्टली, तो 12,000। 2,70,000 माइनस 12, 2,58,000। ओके, 58,000। सेकेंड इफेक्ट, income and expenditure account debit side to depreciation, on, पहले क्या आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा आएगा इक्विपमेंट MENT। इक्विपमेंट पे कितना था 12,000 था, सॉरी लैंड बिल्डिंग पे था 70,000 और इस पे कितना था 12,000। ओके, तो 70 प्लस 12 कितना आएगा 82,000। ओके, क्लियर। इसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिए चेक करते हैं। Outstanding subscription, add to subscription and balance sheet asset side. You can write outstanding for 2017 means current year, कितना अमाउंट है 8,000, राइट। कितना अमाउंट 8,000 है, चेक करो, सॉरी 20,000, तो 20,000, तो 86 माइनस 20, सॉरी 86 प्लस 20, 1,06,000। Add to subscription and balance sheet aside. सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना अमाउंट आएगा 20,000। ओके, इसके बाद क्या दिए 50% ऑफ नीड टू बी कैपिटलाइज्ड, इधर आएगा क्रेडिट साइड में लेस कैपिटलाइज एट द रेट 50%, इधर आएगा 15,000, तो 30 माइनस 15,000। ओके, तो लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस एंड एड टू कैपिटल फंड, एड लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट, लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000। ओके, तो 40-15 कितना आएगा 2,63,500, 2,63,500। ओके, ये आ गया, अभी सब प्रिफरेंस हो गए। ओके, तो ये हमारा सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग की हो गई। ओके, और बैलेंस शीट पूरा हो गया, किसी का भी सेकंड इफेक्ट बाकी नहीं है, एक बार चेक कर लो। सेकंड इफेक्ट टैक्सेस का हो गया, सैलरीज का हो गया, डेप्रिसिएशन डन, सब्सक्रिप्शन डन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस डन। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ कैलकुलेट सरप्लस, निकालो फटाफट। इधर आएगा टू सरप्लस। ओके, टू सरप्लस चेक करते, सरप्लस है क्या डेफिसिट। ओके, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है,
मीन्स सरप्लस नहीं आएगा, क्या आएगा, डेफिसिट आएगा। तो आएगा बाय डेफिसिट। Deficit means excess of expenses, expense of expenditure over income. Okay, तो बहुत सिंपल है। 1,70,200 माइनस 1,76 कितना आएगा, 3,200। तो 3,200, इसको मैं ग्रीन डालता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब जाएंगे लेस सरप्लस, सॉरी लेस डेफिसिट। लेस डेफिसिट कितना है, डेफिसिट 3,200। ओके, तो ये आएगा 2,60,300। ओके, 2,60,300, सॉरी ये 9 लाख था, सॉरी 9 लाख, ये आएगा 9,60,300। ओके, तो ये हमारा हो गया सम टैली। assets 9,60,300 and liabilities 9,68,300. Okay, point clear?